मेरा नाम है याजियान। मेरी एक फूलों की दुकान भी है और मुझे नॉवेल्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। पहले पहल तो मेरे नॉवेल्स इतने मशहूर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अचानक एक दिन हो गए और आज मेरा नॉवेल शाया होने वाला है। लेकिन ये क्या, इसे तो बिल्कुल बदल ही दिया गया है। लेकिन मुझे इसे ऐसे नहीं छापना था। मैं तो चाहती थी कि मेरा नॉवल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे किसी दूर के इलाके में एक राज्य बसा करता था। अरे, ये दुनिया तो मेरे नॉवल की है। मैंने कर दिखाया। यही लिबास था वो जो मैंने नॉवल में बनाया था। आज तुम्हारी मौत का दिन आ गया है। ये आवाज तो तलवारबाजी की है। क्या ये ल्यूली है? ल्यूली, ये तो एक नौजवान दराज कद आदमी है जैसा मैंने बनाया था। जरा रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शहजादे, खबर मिली है कि बीचेन में एक लड़की जासूस को देखा गया है और सुना है वो काफी खूबसूरत है। ये खबर जारी करो कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए शेंक्यो टेम्पल जा रहा हूँ और सभी बंदोबस्त तैयार हैं। मगर इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने आज तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैं असल में बहुत दूर से आई हूँ। ओह, दूर से आई हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि मुझे तो भूख लगी है। एक तो तुम मुझे रॉयल हाइनेस कहती हो, अगर तुम किसी गरीब खानदान से पैदा हुई हो तो मुझसे डर कैसे लग सकता ये है? इतना बदला सा क्यों है? और इससे अपनी हीरोइन भी याद नहीं। तुम मुझे बताओ, आखिर तुम हो कौन? फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। मुझे अपने मेंशन में ले चलो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इससे बरसों से नाता है। तुम्हारे राज्य में प्यारी प्यारी झीलें भी हैं, है ना? और घने गिनावने सब्ज बाग भी। हाँ, याद आया। ये मेरी मेंशन के बारे में कैसे जानती है? तुम्हें पौधे लगाने का बहुत शौक है ना, और खासकर आर्किड के पौधे। पता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। वैसे इन आर्किड के पौधों के पीछे एक बहुत ही लंबी जल्दी से चलाओ। जी चलो। ये मेरे बारे में बहुत सी मालूमात जानती है। लगता है ये कोई जासूस है। अरे, ये तो रुआन जूनियर है। ये तो चैन शहर से है और ये हुआ चैन की बीवी है। लेकिन ये ल्यूली के घर क्या कर रही है? अरे, ये तो बिल्कुल सीधा साधा रोमांस नॉवल था। आखिर ये किस मोड़ पे आ गया? ये शहजादे अपने साथ किस औरत को ले आए हैं और आखिर ये कौन है? शहजादे, आप यहाँ पर क्यों आई? आप तो बीमार थी ना। आप इतना चला मत कीजिए, जाके आराम कर लें। आपके बेड पर ये लड़की। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे नहीं पता आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन इस लड़की के बारे में आपको कुछ पता भी है? मैं इसे नहीं जानता। मैंने बस इस लड़की की जान बचाई है। कुछ दिन ये यहाँ पर रुक सकती है। मुझे आपकी बातें याद है।
मैं खुद पर काबू रखूंगा। शहजादे, मुझे थोड़ा ठीक महसूस नहीं हो रहा। चले, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है। लेकिन इसका रिश्ता लिवली से कैसे हुआ? बहुत अजीब है। शहजादे, मैं खुद भी जा सकती थी, और वैसे भी हमें चाहिए कि अब से हम थोड़ी नजदीकियां कम कर दें। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब था कि हमारा जो रिश्ता है, ऐसे में हमारा करीब रहना थोड़ा अजीब तुम नहीं? मेरी अपनी हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे सच में पौधे उगाने का बहुत शौक है, जैसा नोवेल में लिखा हुआ था। वैसे जिन लोगों को फूल और पौधे पसंद होते हैं वो दिल के बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ये तो जेर से बना हुआ हार है ना? अगर मैं सही हूं तो इसके बारे में नोवेल में जिक्र किया गया था। अरे हाँ, इसी की वजह से तो लिवली को हीरोइन से प्यार हुआ था। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरे सामने ये कैसे आ गया। क्या आपसे हीरोइन वो शौक मैं हूँ? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। जिया, कल रात में उस लड़की को अपने साथ लाया। लगता है कि वो कोई जासूस है, पर उसके पास कोई अंदरूनी ताकत नहीं है। लूमड़ी अपनी पूछ हमेशा आखिर पे ही दिखाती है। चलो फिर उस पर नजर रखना। वैसे कल के असैसिनेशन के बारे में क्या ख्याल है? चांदी की सांप वाली तलवारें चीलू में बहुत खास मानी जाती हैं, और मेरे हाथ जासूसों के साथ साथ ये भी लगी है। यह डार्क स्टील है। जी बिल्कुल, ये धात बीचैन में बहुत खास मानी जाती है, तो इसका यही मतलब है कि वो जासूस चंद राज्य से है। वैसे आजकल तुम्हारी काफी चर्चा चल रही है। ये सब तो आपकी करम नवाजी है दादी माँ, तुम मेरे लिए खास जो ठहरी। वैसे क्या आपने सुना है शहजादे अपने साथ एक अनजान लड़की को लेकर आए हैं? हाँ, मैंने इस बारे में सुना है, और सुना है वो बहुत खूबसूरत है, मुहतरमा शूनियर से भी ज्यादा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ। किन चीजों पर बात कर रही हो तुम लोग? क्या तुम लोग भूल चुके हो कि तुम किस जगह पर खड़ी हो? दफा हो जाओ यहाँ से। हमें माफ कर दीजिए। मोहतरमा शूनियर, आज तो ये दो औरतें बात कर रही थी, कल को सारा राज्य उठ के बात करेगा और आप अपनी हैसियत खो देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस राज्य की सिर्फ एक ही मलिका है, और वो हूं मैं। जल्द से जल्द बस मैं वो कर लूं जो उसने मुझे करने को कहा था, फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? भूलो मत, ये मेरा घर है, और मुझे इस घर में सोने के लिए जगह भी नहीं मिली। वैसे मैंने तुम्हारा नौकरों वाले कमरे में इंतजाम किया तो था। लेकिन मैं इतने गंदे माहौल में कैसे रहूंगी? ये मत सोचना कि तुम एक लड़की हो और मुझे पिघला लोगी। तुम्हारा जो भी मकसद है, मैं जल्दी उसके बारे में पता चला लूंगा। समझ गई ना मेरी बात? मैं लिवली को इसका करैक्टर कैसे याद दिला पाऊंगी? मैं इसे ऐसा क्यों देख रहा हूँ, और मेरे दिल में अजीब सा एहसास क्यों पैदा हो रहा है? मैं इसकी ओर खींचा जा रहा हूँ। इससे मैं याद हूं क्या? इसका मतलब मुझे पहले इस लड़की को रास्ते से साफ करना पड़ेगा। वुशुओं के लिए इसके दिल में फीलिंग्स तो है, मुझे इससे बस थोड़ा सा खुद में उलझाना है। शहजादे, आप तो सोच में पड़ गए। शहजादे, आपके दिल की धड़कन तो बहुत तेज हो गई। ये जब जब मेरे पास आती है, मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती हैं? दिल बहुत
बहुत धड़क रहा है, तो आज की रात को रंगीन बना देते हैं। तुम क्या करने वाली हो? मैं हिल क्यों नहीं पा रही? तुमने मेरे दिल पर वार किया है और मुझे बांध दिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे खोल दो जल्दी से, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी ल्यूली के बच्चे। क्या हुआ? कौन हो तुम? लगा नहीं था शहजादे तुम जैसी को पसंद करेंगे। माफ करना, लेकिन तुम तो ऐसे जतला रही हो जैसे तुम शहजादे को अच्छे से जानती हो। तुमसे बहस करने का वक्त नहीं मेरे पास। मुद्दे पर आते हैं। तुम शहजादे से चाहते क्या हो? मैं तो उसकी मदद करना चाहती हूँ, और यहाँ तक कि तुम्हारी भी। तुम तो सुंदर, सुशील, अक्लमंद, ज़हीन और बहुत ही रहमदिल हुआ करती थी, लेकिन अब तुम थोड़ी सी नकली हो गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो? और थोड़ी सी बनावटी भी। डोंट डेयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहतरमा शून्यर के बारे में ऐसे करने की? रुको जरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रुक जाओ। क्या हो रहा है? शहजादे आप आ गए। शहजादे, ये मुझे तंग कर रही थी और ये मुझे बनावटी बोल रही थी। सुयर बहुत मासूम है, तुम इससे लड़ क्यों रही हो? मैं तो इसकी मदद करना चाहती थी, और यहाँ तक कि तुम्हारी भी, क्योंकि तुम बहुत सड़ियल और अकड़ू किस्म के इंसान हो। खामोश हो जाओ। शोयर, मैं तुम्हारे लिए लिखने वाली कलम लेकर आया हूं, चलो आकर देख लो। ये क्या हो रहा है? मैं सच में तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। उसका चेहरा उस वक्त देखने लायक था। गुस्से से लाल हो गई थी वो। मेरे रास्ते में आई थी ना, अच्छा सबक सिखाया। जहाँ तक मुझे लगता है शहजादे सबसे ज्यादा आपकी ही फिक्र करते हैं। कुछ सालों पहले बादशाह के इंतकाल और उनकी पहली मोहब्बत की वजह से शहजादे बहुत परेशान रहते थे। फिर आपने उनको आकर इस नर्क जैसी जिंदगी से निकाला। शहजादे अपने पुराने प्यार को याद करते थे। अगर अब ऐसा नहीं है तो फिर रुआन फैमिली के लिए फायदा ही है। मुझे ध्यान से काम लेना चाहिए। सच कहूँ तो ये अनजान लड़की मुझे कभी कभी डरा देती है। इसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, वरना हमारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। अरे अभी तक वो आया क्यों नहीं? अब उठ जाओ। तो शहजादे आप आ ही गए हैं, तो चले साथ में थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए वक्त सही नहीं? हाँ, रात तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो ठीक है, फिर आप वहाँ जाके आराम कर ले। मैंने आपके लिए जगह बना दी थी। सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हो। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। वैसे तुम्हारी आंखें काफी खूबसूरत हैं। ना बेरहम है ये। आज तो मैं बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ। ये तो श्वालान है ना? आदाब मोहतरमा शूनियर, मैं आपके लिए नई दासियां लेकर आई हूँ। आप अपनी पसंदीदा चुन लीजिए। आपका शुक्रिया मोहतरमा। वो ये तो मेरा फर्ज है। ये तो काफी ज्यादा है। ये श्वालान यहाँ पे क्या करने आई है? तुम मेरे साथ चलोगी? चलो।
बदतमीजी की हद मत पार करो, इसे हमारे हवाले करो। लेकिन क्यों करूँ तुम्हारे हवाले से? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? इसे मैंने खुद चुना है, तो तुम्हारे हवाले कैसे कर दूं? अब सब लोग यहाँ पर ऐसे क्यों जमा हैं? शहजादे, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। किस किस्म का फेवर? शहजादे, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। लगता है आपको मेरी याद सता रही थी। अब ये कौन सी चाल है? कोई चाल नहीं, आपके दिल की बात है। शहजादे, मैं शुआलान को अपने साथ लेके जा रही हूँ। मेरा दिन अच्छा गुजर जाया करेगा। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? शहजादे आपकी कोई बात टाल नहीं सकते। वो रुवान जूनियर मेरी टक्कर की नहीं है। शायद ये बस इत्तेफाक हो। वो इस राज्य के शहजादे हैं और आप सिर्फ एक दासी हैं। वो भला आप पर ध्यान क्यों देंगे? लेकिन वो शहजादा तो बन सकता है जिसे वो शौक से मोहब्बत है। मुझे उसे सब याद दिलाना होगा। जर्नल ने कहा है कि आप यहाँ बहुत अच्छे से हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं किया। कहीं आपको लियूली से प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है। फिर ठीक है। क्या उन्होंने कुछ कहा? जी जनरल, आप वाहिद हैं जिसे मैं इस दुनिया में प्यार करती हूँ। शहजादे, तिजारती त्योहार की तैयारियां हो गई हैं। आगे क्या करना है? तुम हादसों को अनदेखा करके शहर की सुरक्षा पर ध्यान दो। जो हुक्म शहजादे। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे, अब रोने क्यों लग गई? देखने में तो तुम बेकसूर और शूवर कसूरवार लग रही है। मैं आपको सारी बात तफसील से बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना। थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बाहों में क्यों नहीं ले लेते? शहजादे, ये सारी मेरी ही गलती थी, इसलिए मैं इससे माफी मांग रही हूँ। अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। ये फालतू के नौटंकी तुम्हारी तो तुमने फिर से मेरे दिल पर वार किया है। मुझे खोल कर जाओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी लियोली। अगर मैं मजीद यूं ही खड़ी रही तो मर जाऊंगी। डोंगियर, आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना? चलो पौधों को थोड़ा पानी दे देते हैं। जी मोहतरमा। डोंगियर, तुम्हें नहीं लगता कि एक दासी को अपनी हैसियत कभी भूलनी नहीं चाहिए? कुछ लोग तो खुद को मलिका ही समझ बैठते हैं। जी मोहतरमा, आपने बिल्कुल सही कहा। रोहन जूनियर, बात सुनो। देखो, मुझे इस इंसान बन से निकाल दो ना। बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम कहो कि तुम गलत जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। मुझे सब पता है कि तुम कितनी बड़ी नौटंकीबाज हो। आज सुबह तुम जानबूझ के रोने लग गई और मुझसे माफी मांगने लग गई, और लियोली के सामने इतने अच्छे बनने का दिखावा करने लगी। वो तो मैं ही पागल थी जो तुम्हारी थोड़ी देर के लिए फिक्र करने लग गई थी। डोंगियर, चलो चलते हैं यहाँ से, बहुत गर्मी है यहाँ। शहजादे, आज मैं आपके साथ जाम पीने आई हूँ।
आप क्यों नहीं पी रही? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खास तौर पर सिर्फ आपके लिए बनाई हैं आज। लीजिए, जरा चख कर देखिए। वैसे मेरे कहने पर भी क्या तुम मेरे साथ नहीं पियोगी? जनरल, मैं हमारा मंसूबा जरूर पूरा करूंगी। शहजादे, आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहती थी? बीचन ने एक लड़की जासूस को भेजा है और सुनने में आया है वो बहुत खूबसूरत है। ये धात बीचन में बहुत खास मानी जाती है, तो इसका यही मतलब हुआ कि वो चंद शहर से है। कहीं तुम वही जासूस तो नहीं जिसकी मैं खोज कर रहा था? शहजादे, आप लोशो महल में नहीं गए थे क्या? आज मेरे बाल थोड़े अच्छे दिख रहे हैं ना? तुम आज इतना सज धज के क्यों आई हो? ताकि तुम मुझे नजर भर के देखो। वैसे क्या तुम्हें कुछ याद आया? क्या ऐसे भी से कुछ याद नहीं आया? ये अचानक से तुम क्या सोचने लग गए हो? मुझे कोई भी पुरानी बात याद नहीं है। तो इससे कुछ भी याद नहीं है। जानते हो, एक नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है। घास को छूते हुए मैं आई हूं पहाड़ों से, फूलों की बाड़े वहां, उम्मीद पे सब जिंदा है, और है उम्मीद वो जड़ी बूटी जिसे हम आर्कट कहते हैं। तुम्हारा घर कहां पर है? उस पार और बहुत ज्यादा दूर। लगता है शहजादे आज आप बहुत उदास हो, तो मैं आपके लिए नाच करती हूँ। ये नाच हमारे घर भी होता था, पक्का आपको अच्छा लगेगा। ल्यूली, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे उम्मीद है और मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगी।
शहजादे, क्या ये नाच देखने के बाद आपको मैं थोड़ी अपनी अपनी सी लगे? हाँ, आज तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? सच में तुम बहुत बेरहम हो। मैं तुम्हें हंसाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही और तुम फिर से वही बेढंगे सवाल पूछ रहे हो। सुने मोहतरमा, आपके पास और भी तो तरीके हैं ना, आप यही क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? अरे तुम नहीं समझोगी, आदमी के दिल का रास्ता हमेशा उसके पेट से होकर जाता है। मुझे शहजादे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अरे बाबा, आ जाओ आ जाओ, बैठो यहाँ पे। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है और वो भी अपने हाथों से। ओह, तो कुछ बनाया है? मैंने तो सुना था कि किसी ने रसोई घर में आज खाना बनाया था और रसोई घर तकरीबन जलने ही वाला था। वो असल में मैंने तो ये श्वाला से बाजार से मंगवाया है, फिर मैंने इसको प्लेट में अपने हाथों से लगाया है। मैं बस यही कहना चाह रही थी शहजादे। मैं हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाता। रुकिए, फिर मेरे पास एक और चीज है। ये आपके लिए मैंने बहुत दिल से बनाया है। शहजादे, इसे तो खा लीजिएगा, इसे बनाने में मेरा सारा दिन बीत गया। ये कैसे जानती है कि मुझे उबले हुए आलू बहुत पसंद है? तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे ये कैसे पता कि तुम्हें उबले हुए आलू पसंद है? हाँ। तुम शायद भूल गए हो कि जब हम पहली बार मिले थे तुमने उबले हुए आलू खाए थे। चलो इसे खा लो। तुमने बताया भी नहीं कि ये कैसा बना है। बहुत मजे का है, दूसरों जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे ठीक है, इतना भी मक्खन मत लगाओ। शहजादे, आप हमें अपने साथ क्यों लाए हैं और हम इतनी देर से चल क्यों रहे हैं? आज एक तरह का त्योहार है और इसीलिए शहजादे लियो ने हमारे लिए बगीचे की दावत रखी है। मैं तुम्हारी चचाज़ाद बहन पर पूरी नजर रखूंगी ताकि ये तुम्हारे लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे शहजादे। चेहरे से बहुत मगरूरा लगता है। जैसे मैंने सोचा था। शहजादे ली, उसने मंच के किनारे पर एक तलवार रखी। ये उत्तरी इलाके से आई होगी। जी शहजादे, आपने बिल्कुल सही कहा। ये चैन स्टेट के उत्तरी इलाके से। चैन हुआंगशेंग वांगफू घोड़े के कारोबार में माहिर है। मैं चाहता हूँ कि इस बार भाई वांगफू जरूर एक अच्छा घोड़ा लाएं। इस बार मैं आंखें खोल कर देखूंगा। मैंने अपने लोगों से 10 खूबसूरत घोड़े आपके लिए भिजवा दिए हैं। भाई हुआंगफू बहुत ही तमीजदार। अरे कैसे हो खूबसूरत आदमी? इत्तेफाक से तुम किसी का इंतजार कर रहे हो ना? वैसे तुम्हारा दिया गया नाम मुझे पसंद नहीं आया। अरे मैंने सही तो कहा। तुम इतने खूबसूरत, लंबे, नौजवान, हट्टे कट्टे हो तो तुम्हारा इतना गरूर तो बनता है। खूबसूरत लड़के का? नहीं तुम्हारा। हमारी मुलाकात 1 घंटे पहले हुई थी ना। फाइनली कोई तो करेक्टर है जो अपने रास्ते से नहीं भटका। अब बराए मेहरबानी तमीज से। तुम क्या कर रही हो?
शहजादे, थोड़ा तो आहिस्ता चलो, मुझसे चला नहीं जा रहा यार। मेरा हाथ छोड़ो, ये दुख रहा है। बता देता हूँ कि तुम इस जगह से नहीं हो। कैसे तुम उसके साथ चिपकी हुई थी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो क्या सोच रहा होगा? तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तो शहजादे को जलन हो रही है? अरे बाबा, गुस्सा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी बस तुम पुरजोश हो, अगर ऐसा ही करोगे तो उन्हें शक हो जाएगा। हाँ, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा किसी और को देखना पसंद नहीं मुझे। इसलिए अब तुम मेरा साथ दो और लेवली को मारने में मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे आग से गुजरना पड़े या पानी से गुजरना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अरे ये क्या, मेरी नॉवल की इमोशनल लाइंस तो बिल्कुल बेकार ही हो गई हैं। मुझे इन्हें सही करना ही होगा। आपने जो मुझे जेड हार दिया था, मैंने अभी तक संभाल कर रखा है। मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। कौन जानता है कि तुम और हवांग फू मिलकर मुझसे मेरे शहजादे को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? तुमने फिर से मेरी जान बचाई। मुझे लगता है मुझे खुद को तुम्हें सौंप देना चाहिए। शायद ऐसा करके मैं तुम्हारा एहसान उतार सकती हूँ। आखिर तुम करने क्या वाली थी? नहीं, देखो भला तुम कह क्या रहे हो। ये सब आंखों के सामने होने के बावजूद भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? और लियोली की याददाश्त क्यों वापस नहीं आ रही? लियोली, तुम्हें वो वक्त जरा भर भी याद नहीं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। यह पौधा उम्मीद की एक किरण दिखाता है। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की एक किरण, वाकई मेरी जिंदगी में उम्मीद बची है। मोहतरमा, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। कैसे अच्छी खबर? शहजादे ने एक फरमान जारी किया है कि मोहतरमा जूनियर ज्यादातर अपना वक्त कमरे में गुजारेंगी और कहीं भी नहीं जा पाएंगी। मास्टर, जर्नल चले गए हैं। और दूसरा बताओ। रुआनिंग अपने काम में असफल हो गई है और स्वेर को चोट लगी है, तो हम सरहद की हिफाजत कैसे करेंगे? आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। मोहतरमा, ये महारानी की तरफ से आया है। क्या सच में? वैसे खा के देख सकती हो ना?
सच में ये शहजादे ने भेजा है? महारानी स्नो की नौकरानी की तरफ से आया है। डोंगियर लेकर आई थी। उन्होंने कहा उनके यहाँ एक त्योहार था जिसकी वजह से उन्होंने ये आपके लिए भेजा। क्या हुआ तुम्हें? बताओ इसे क्या हुआ है? छोटे शहजादे, इसको किसी ने कोई इस जहरीली चीज खिला दी थी, पर यह सारा जहर लड़की के शरीर से निकल जाएगा। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम सारा दिन इसके साथ थे ना? बताओ इसे जहर किसने दिया? इन्होंने सिर्फ मिठाई खाई थी जो इनके ही घर से आई थी। दोपहर को जब उसने वो मिठाई तोहफे में दी थी? काफी अच्छा मंसूबा था इसको मिठाई देने का, और वो भी इसके ही घर वालों के नाम से। आखिर किसकी हिम्मत है जो यहां तक पहुंच गया, जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि ये औरत इस हद तक गिर जाएगी। शहजादे वैसे उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। अगर आपने जल्द ही कुछ ना किया तो आप शहजादे को नहीं बचा पाएंगी। त्योहार पर आप भी तो थी, आपने देखा ना वो लोग कैसे दोनों राज्यों को जोड़ने पर तुले हुए हैं। वो अपने कारनामों को सरंजाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शहजादे की जान खतरे में है, आपको जल्द कुछ करना पड़ेगा। ल्यूली जो भी करता है बिल्कुल सही करता है, और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। माफी चाहती हूँ महाराज, मैं बहुत ही खास दावत में नहीं आ पाई। मैंने तुम्हें वहाँ शोनियर की हिफाजत के लिए भेजा था, पर तुम तो... मैं सच में बेवकूफ हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती की तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी वफादार सिपाही, और तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। मैं आपको दोबारा निराश नहीं करूंगी। ये बात याद रहे, शूनियर मेरी ढाल है। अगर फिर से किसी ने उसे तकलीफ पहुंचाई तो उसे जान से मार दूंगा। जी समझ गई। इसे खा लो। आप ये क्या कर रही हैं? आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। आपको तब तक अंदर ही रहना चाहिए था। इसे ही ढूंढ रही थी ना। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुम इस बारे में बेफिक्र हो जाओ। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं समझी नहीं। नहीं समझे तो जाने दो। इधर आओ, पास आओ मेरे। हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तुम्हारे पीछे जो आदमी है उसे बुलाओ, उसे कहो मैं बात करना चाहती हूँ। शहजादे, शहजादे, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। जब मैंने तुमसे कहा था कि जब तक कि तुम ठीक नहीं होती कहीं नहीं जाओगी। अरे देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो भला क्या कुछ हुआ है मुझे? मान जाओ ना। तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। जो आ गया सरकार। वैसे शहजादे, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आज सुंदर दिख रही हूँ? आपको मुझ पर प्यार आ रहा है ना? हाँ वैसे ये तो है। तो क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? हाँ कहो। जिंदगी में एक बात याद रखना, चाहे मैं जो मर्जी करूं, लेकिन तुम्हें तकलीफ कभी नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे जीतना इतना आसान नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी शहजादी पर यकीन है जो खो गई है।
ल्यूले, क्या तुम्हें सच में वुशवांग याद है? इसलिए मुझे तुम्हें मना करने में कोई हिचक नहीं हो रही। बहुत अच्छा लग रहा है। शहजादे, बहुत सर्दी है, मैं आपके लिए पानी गर्म करवाता हूँ। मुझे गर्मी लग रही है। जनरल हुआंगफू, तुम मुझे हुआ बुला सकती हो, हुआंगफू नहीं, बस हुआ। तुम जानती तो हो ना मैं कौन हूँ। जितना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ उतना तुम भी नहीं जानते। बस बताओ करना क्या होगा। तो ये बात है, एक ऐसा होशियार इंसान चाहिए जो बिना किसी की नजरों में आए अपना काम सफाई से करे। जी मैं समझ गई। वैसे मैं वुशवांग हूँ। उसे तो चीन राज्य ने भेजा था। जब पिछले बादशाह को दफनाया गया था तब से ही इसे मुझे कत्ल करने का इरादा था, फिर इसने इतना वक्त क्यों लगा दिया? तो वो तुम हो। तुम तो मुझे बिना बताए गायब हो गई थी और हमारी कीमती जड़ी बूटी बिहोतीन भी चुरा कर भाग गई थी। क्या तुम जानती हो ये सब करने के बाद आखिर तुम्हें क्या सजा दी जाएगी? मुझे लगता है शायद मौत की सजा। मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और तुम्हारे लोग बहुत ही कम हैं। मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हम चंद राज्य वालों के खून में वफादारी होती है और मैं ल्यूले के लिए खास भी हूँ। मुझे लगता है मैं तुम तक वो खबरें पहुंचा सकती हूँ जो बाकी लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम सच में बहुत ही काम की लड़की हो। वो शो, तुम्हें नहीं लगता कि हमने ये नाम पहले भी सुना हुआ है? नहीं। हम हुआ चैन पर नजर रखने के लिए बहुत से लोग भेजते हैं। मैं जानता हूं हमारे निंगे राज्य में घुस चुके हैं। हुआंगफू यूशियन का इरादा सिर्फ राजा को मारने का ही नहीं है, वो कुछ और भी करना चाहता है। जी। जूनियर! जनरल, मेरे पास मत आइएगा। मुझे माफ कर दीजिए जनरल, मैं ये नहीं कर सकती। मैं आपके लिए जान दे दूंगी। मैं सच में नहीं कर सकती हूँ। मैं ये लियोली के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपके लिए कर रही हूँ। जनरल, क्या आप मुझे घर नहीं ले जा सकते हैं? बोलिए, मेरे जवाब दीजिए जनरल। मैं बस आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। तो तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? तो चलो उस मोहतरमा को भी साथ लेकर चलते हैं। इन सब चीजों का क्या मतलब है? वो पहले ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये सच्चा प्यार क्या होता है। जिससे हम प्यार करते हैं अपने फायदे के लिए उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपना मकसद मत भूलिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम चुप रहो। मलिका, वो महल से निकल चुके हैं। अरे
ये क्या, ये तो बारिश होने लग गई। इसने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया है। शहजादे, वैसे आज तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले थे? हाल ही के दिनों में मांग के व्यापार उत्सव की तरफ कई यात्राएं हुई हैं। महारानी माँ ने मुझे किंग फेंग के राजमहल में गर्म चश्मों बनाने की इजाजत दी है, लेकिन इस मौसम में दुश्मनों ने हमला कर दिया। शहजादा की हिफाजत करो। तुम भाग आई और छाता भी ले आई। क्या तुम उस राज्य की कृपा को नहीं देखना चाहती? मुझे कुछ नहीं देखना। चलो मेरे साथ चलो। चलो। लेकिन शहजादे, आप यहाँ से जल्दी निकल जाए। क्या उस चाकू पर जहर लगा हुआ था? शहजादे, शहजादे, आंखें खोलो। ये तो वही जगह है जिसका नोवेल में जिक्र किया गया था, जहाँ ओशो ने शहजादे की जान बचाई थी। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आई? यहाँ पर बहुत से फूल और पौधे हैं, जैसा मैंने सोचा था। तो तुमने मेरी जान बचाई थी मोहतरमा शुआंग। आपको काफी गहरी चोट आई थी। मैंने आपको बायोदान की गोलियां दे दी हैं। अब आपको कुछ दिन आराम करना होगा। ये बायोदन क्या होता है? ये जड़ी बूटी लोगों की जान बचाती है और सिर्फ दुनिया में 2 लोगों के पास है। आपने मेरी जान बचाई है तो मोहतरमा मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। रात को वो आपके लिए उठ गए थे, इसलिए अभी वो आराम कर रहे हैं। वो शुआंग, अपना मकसद मत भूलिए, ऐसे पिघले मत। तुम तो चुप ही रहो।
मुझे कुछ देर आराम करना है। तुम यहाँ से चले जाओ। शहजादे, बड़े दिनों बाद आपको इतना खुश देखा है। जानते हो क्या, मुझे याद आ गया, ये वही वू शुआंग है जिसने मेरे सालों पहले जान बचाई थी। वैसे मुझे तो आज आप बदले बदले से लग रहे हैं। माफ कीजिएगा। तुमने ये सब कैसे सोचा? तुम भी कमाल हो, ऐसे मौके पर सोचता नहीं, हो जाता है। वैसे तुम्हारी चोट कैसी है अब? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। फर्क नहीं पड़ता कि माजी में क्या हुआ, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। शहजादे, मलिका को किसी ने जहर दे दिया है। फिर चलो जल्दी से। शहजादे, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। जहर के बारे में कुछ पता चला? नहीं पता चला। भाईजान, अम्मी जान को बचा लीजिए ना। बायु से ठीक हो सकती है ये। ये बाइखुदन है, जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बायहू की गोली आखिरी थी। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे पास ये होगी। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि आज जो हुआ अजीब था? महारानी माँ इस राज्य की मलिका है, आखिर उन्हें जहर देने की किसमें हिम्मत हो गई? तुम्हें क्या लगता है? वैसे शहजादे, आपको नहीं लगता कि आज जो हुआ अजीब हुआ? महारानी माँ इस पूरे राज्य की मलिका है, उनको जहर देने की आखिर किसमें हिम्मत हो गई? तुम्हें क्या लगता है? तिजारती त्योहार पे आपने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन इसके लिए आप अभी छोटे हैं, इसलिए महारानी सारे फैसले खुद लेती हैं। बड़े ओहदों वाले लोग इससे ज्यादा खुश नहीं होते, और महारानी जानती थी कि आपके पास बायहुदन की गोली है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर जहर लिया और आप पर हमला भी करवाया ताकि आपको धमका सके। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो बस एक सुरक्षित राज्य बनाना चाहता था। तुम सच में एक दिन बहुत ही नेकदिल बादशाह बनोगे, तो बादशाह सलामत थोड़ा रहम हम पर भी कर दीजिए, हमारा भला हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अपने दिल की रानी बना लो मुझे। कल हमारी शादी है, इसलिए मैं तुम्हें घर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो आप में पहले ही दिलचस्पी रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। फायदा उठाइए और मार डालिए उसे।
मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। मुझे अब निंगीराज और बीचन के सारे ताल्लुकात ठीक करने होंगे, वरना उसकी हमेशा जान को खतरा रहेगा। शुआनलान, मुझे कोई ऐसा नशा ला दो जिससे मैं सारी रात उसको सुला के रखूं। आज रात मुझे खुद को संभालना है, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरा सपना आज सच हो गया। शहजादे, क्या आप थोड़ा सा जाम नोश करेंगे? लियोली, मुझे माफ करना। जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर लेती तुम्हें यह सब सहना होगा। माफ करना, पर इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिर्फ एक ही? हाँ, मैं एक और लाती हूँ। आखिर हमारे बीच क्या हुआ होगा, मुझे कुछ याद नहीं है। जनरल, लियोली वुशंग के साथ शादी कर रहा है, लेकिन हमारे मंसूबे नाकामयाब हो रहे हैं। ओह, जासूसों का कहना है कि निन्गे राज वाले लियोली को बहुत इज्जत बख्श रहे हैं। जाहिरी तौर पर तो वो आपस में मुत्तहिद हैं, लेकिन तिजारती त्यौहार के तौर पर रानी माँ ये सब देखकर चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेंगी और लियोली के खिलाफ जरूर कोई चाल चलेंगे जिससे उनके राज्य पर बुरा असर पड़ेगा, और तब हम बैठकर सिर्फ तमाशा देखेंगे। जी ठीक है जनरल। वुशोंग को बता देना उसका सबसे पहला काम शूनियर की हिफाजत करना है। जी जनरल, समझ गई। पीछे क्या सूरत हाल है? जनरल चाहते हैं कि आप रुआन शहंशाह को जल्द से जल्द संभालें। तो कुछ सालों पहले उसने अपने इरादे पूरे करने के लिए रुआन जूनियर को यहाँ भेजा था। पहले का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारे राजा जी को समझ आ गई है कि किसी अपने से ज्यादा देर दूर नहीं रहा जा सकता। ये जनरल की तरफ से है। उन्होंने कहा कि आप भी उससे दे दें, और उन्होंने कहा कि आप निंगे राज की और राज जाने। कहीं इस बारे में लियोली को कुछ पता न चल जाए। ये सितारे उनके लिए नहीं हैं। कल रात शूनियर मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं गलत था, मुझे तुम्हें अकेला हरगिज नहीं भेजना चाहिए था। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ रहा है। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें घर जरूर लेकर आऊंगा और इज्जत से तुम्हारा हाथ थामूंगा और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार दूंगा। जनरल, मैं आपका इंतजार करूंगी। लियोली इस वक्त हिफ्ज़ो ईमान में है। अब मुझे सोच रहा है कि मैं रुआन जूनियर और हुआंगफू की कैसे मदद करूं। ये तो रूखा सा पौधा है। ऐसे पौधे का क्या फायदा जिस पर फूल ही नहीं उगते। अरे इसे छूना मत। अरे छुटकू, तुम यहाँ पे अकेले कैसे आए? हाँ, मैं यहाँ पे सिपाहियों को दरवाजे पर छोड़ के आया हूँ। क्या इस बारे में तुम्हारे भाई को पता है? तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो भला? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। लड़की, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुमसे काफी साल बड़ी हूँ, इसलिए आज से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन बुलाओगे, ठीक है? शहजादा अभी इस बारे में सोच रहा है, लेकिन आपको बड़ी बहन होने के नाते
मुझे कुछ खिलाना होगा। इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है। इससे तो हाथ काले हो रहे हैं, तो ये क्या है? यही समझ लो कि ये दुनिया की सबसे मजेदार चीज है। हाँ, सही कहा। बाहर से ये काले जरूर हैं, लेकिन अंदर से इनका स्वाद अनमोल है। तुमने इन्हें अच्छे से उबाला था। लेकिन आपको ये कैसे बनाने आते हैं? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो मैं ना कर सकूं। शहजादे, आपने बिल्कुल सही कहा। आप वाकई में ही कमाल हैं। मुझे भी भूख लगी है। तो चलो फिर, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये अच्छा है। मैंने सुना था कि शहजादा आज फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मैं तो उनकी शादी पर नहीं जा पाया था, इसलिए मैं उनके महल गया था। वो बहुत अच्छे लोग हैं अम्मी जान। ये क्या बकवास कर रहे हो? आइंदा किसी भी जगह नहीं जाना, और ऐसी जगह तो बिल्कुल। अम्मी जान, आप ऐसे बात मत करें। आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। शहजादे की शादी हो गई है और हम वहाँ गए तक नहीं। जहाँ बड़े नहीं जाते वहाँ बच्चों को नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। अगली बार अगर तुम्हें कहीं देर हो जाए तो बराए मेहरबानी मुझे बता देना। मुझे फिक्र होती है। हाँ जरूर। आज तुम कहाँ गए थे? जहां से तुम वापस आई थी। तुम वहाँ क्या करने गए थे? क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर क्यों तुम वहां वापस जाना चाहती हो? मुझे असल में जूनियर की मदद करनी है। तुम इतनी बड़ी नहीं होगी कि लोगों की देखभाल करने लग जाओ। तुम उसके लिए उसका पति ढूंढो या फिर उसके चक्रों पर नजर रखो। तुम ढूंढ भी लोगी। आज रात हम इसके बारे में बात नहीं करते। जर्दन, अनर्थ हो गया। दानोर निंगा ने हमारी सरहद पर हमला बोल दिया है। उन तक पैगाम पहुंचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पहले वो तुम्हें गलत समझते थे और ये मेरी गलती की वजह से। क्या तुम सच में यहाँ से जाके एक नन बन जाओगी? हाँ, सही कहा। लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मैंने वादा किया है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन कब तक? मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उसे देखना है और उससे शादी करनी है। तो तुम ल्यूली से शादी नहीं करना चाहती थी, और ये सब तुम जनरल हुआ के लिए कर रही थी। यहाँ तक कि शादी भी करने के लिए तैयार थी। दरअसल मुझे लगता है मुझे मेरी जिंदगी जनरल के लिए ही मिली है। मैं उसके अलावा किसी को सोच नहीं सकती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी उनके लिए कुर्बान करना चाहती हूँ। बस इसीलिए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मुझे शहजादे से बात करनी है। अरे ये शैतान कबाब फिर आ गया। तुम यहाँ पे? चलो मेरे साथ चलो।
क्या शहजादे के महल की तरफ से कोई खबर आई है? आज शहजादे तिजारत के लिए बाहर गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए। और एक और बात, वो लड़की शहजादे ली की कमजोरी है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या इससे काम बनेगा? वो लड़की जियांग हो से है। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, ताजा ताजा मिठाई ले लो। अरे ये तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। तुम्हें ये खाने हैं क्या? नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। लो त्यान, मिठाई ले लो। क्या तुम अपने भाई को पसंद करते हो? हाँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो तख्त पर बैठ जाएं, फिर हम ढेर सारी मिठाई भी खाएं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद और वो आम जिंदगी गुजारना चाहता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा है? क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो गई? क्या सच में हमारा कोई पीछा कर रहा है? नहीं, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द सिपाहियों के पास पहुंचना पड़ेगा। नहीं, ये तो हर जगह फैले हुए हैं। रुको, मुझे लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, महल में चले जाओ, वापस मत आना। लूथन! लियोली, मैं ठीक हूँ। अगर सच में ठीक हो तो ठीक है। चलो घर चले। शहजादे, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पे थे? मुझे खबर मिली थी कि तुम लोगों पर हमला होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम्हें काफी गहरी चोट आई है, तो कुछ दिन महल में ही रहो और अपना ख्याल रखो। ठीक है। तो फिर वादा करो मुझसे कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। जिस तीर से आप पर हमला किया गया उस जहर का नाम जामलू है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मेरे पास कितना वक्त है? करीबन 7 दिन। तुम्हारा घर कहां पर है? बहुत दूर। तुम्हें याद नहीं आती क्या? आती है। शहजादे, तुम फिक्र मत करो, ये बस थोड़ी देर में ही बन जाएंगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा। आज मेरा ये खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ और खाना है। शिवांगियो, मुझसे दूर चली जाओ। मैं तुम्हारी हिफाजत करने के काबिल नहीं हूं। तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं मरने वाला हूं। अरे बाबा, जरा इसे तो चखो। इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने खाना बनाने में मेरी जरा भर भी मदद नहीं की, इसलिए अच्छा नहीं बना। लेकिन मैं एक शहजादा हूं, मेरे पास इन सब का समय नहीं है। क्या बकवास है, खाना ही मैं बनाऊं? दोपहर से लेकर शाम तक मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, लेकिन मजाल है कि तुम इसमें से एक निवाला भी चख लो। देखो, तुम हद पार कर रहे हो। तो तुम समझ नहीं पा रही हो,
तुमने जो बनाया वो खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसे कुत्तों को खिला दो या बाहर फेंक दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी होने के बाद भूल गया हूं कि मैं कौन हूं? तुम्हें क्या लगता है तुम जो बनाओगी मैं खाऊंगा? तुम चाहती हो अगर तुम मुझे जहर भी खिलाओ तो मैं उसे चुपचाप खा लूं? शहजादे, अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर एक पांव भी रखा ना तो सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। शहजादे, बाहर बहुत सर्दी है, यहाँ ऐसे मत बैठिए। क्या वो ठीक है? वो आज आपसे मिलने आई थी, लेकिन सिपाहियों ने रोक दिया। उसके बाद उन्होंने सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखा। मैंने उसे इतना बुरा भला भी कह दिया, फिर भी वो मुझसे नफरत नहीं करती। जिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या था ये सब? तो उससे वो तीर मारा गया। वांगफू ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी खबर का इंतजार करेगा। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? अगर तुम ना आती तो आज हमारा मकसद कामयाब हो जाता। अगर तुम उसे नहीं मार सकती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये काम करना बंद कर दो। तुम वापस क्यों आई हो? लिगुली को मारने। तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करने के बाद मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं? तुम क्या चाहती हो अगर तुम मुझे जहर भी खिलाओ तो मैं वो भी हंसता हुआ खा जाऊं? शहजादे, अगर तुमने इस चौखट के बाहर एक कदम भी रखा तो सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं उसे मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो तुम मुझे मारोगी? आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शहजादे ने आपको माफ कर दिया है क्योंकि आप उनकी बीवी हैं, लेकिन वो दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। अपना ख्याल रखिएगा। मैं उस बेरहम को जान से मार डालूंगी। कल हमारी शादी है।
इसलिए मैं तुम्हें घर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस नॉवल की एंडिंग मैंने ऐसे तो नहीं सोची थी। उससे तो अपना आखिरी लम्हा वुशुआंग के साथ गुजारना था। दोनों राज्यों के दरमियान आपसी ताल्लुकात को ठीक करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ल्यूली, शहजादे, मेरे मुताबिक मुझे शादी के पहले दिन में होना चाहिए। मुझे ये सब रोकना होगा, शमाल से जो चैन राज्य की तरफ से हमला होने वाला है और जासूसों को भी। क्या हुआ है? तुमसे लियोली ने क्या कहा? सर्दियों का आधा महीना गुजर चुका है। निंगे राज ने सरहदों पर अपनी फौजें तैनात कर दी हैं और हमारे लिए सारी सहूलतें भी बंद कर दी हैं। निनगई का क्या मंसूबा है? वो चैन राज्य में फौज के जरिए घुसेंगे। वध है वैसे। ये सारा निनगई का प्लान था। निनगई की वजह से हमारे इतने लोग मारे गए, इतने लोग जख्मी हो गए, ये सिर्फ इसी की वजह से। जरा रुको, मेरे पास एक मंसूबा है। वुशुआंग ने कहा निनगई राज वाले हमारी सरहदों से फौज में घुस गए हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या उसने ऐसा कहा कि लियोली ये सब चाहता है? अगर शहजादे तुम्हें बीचैन के साथ हाथ मिलाने का मौका मिल जाए तो क्या तुम कामयाब हो जाओगे? मैं नहीं जानता। लेकिन मानो ये ऐसा है जैसे किसी चीते के साथ उसके खाल के लिए काम करना। मैं नहीं चाहता कि मासूम लोग इसमें पड़े, लेकिन महारानी माँ ऐसा करना चाहती हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं लियोली को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी कायरों वाली हरकत कभी नहीं करेगा। शहजादे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बहुत अच्छे, ऐसी बात है तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तुम अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछने लगी? मेरे पास एक तरीका है जिससे हमारा राज्य मुसीबत से बच जाएगा। राज्य? ये इसके लिए बिल्कुल सही वक्त है। शहजादे ली, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब हमें दिखावा करना चाहिए। सच में शहजादे, आप तो किसी चीज को जीत नहीं सकते। तो चलिए क्यों ना मुद्दे की बात की जाए। मुझे बेचैन के लोगों से बात करनी है क्योंकि मैं जर्नल के इरादे नहीं जानता। और आपको कैसे लगा कि मैं इसके लिए मान जाऊंगा? आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। आप भी इस दुनिया के लोगों की परवाह करते हैं और मुझे यकीन है कि तुम भी नहीं चाहते कि दोनों राज्य के लोग मुसीबत में पड़े। इसका आपके पास कोई भी सबूत नहीं, तो मैं आखिर कैसे मान जाऊं? मेरा यकीन करो, मैं जब से इस निंगे राज्य में आया हूं मैंने कोई भी हमला नहीं करवाया है। मैं कसम खाता हूं, मुझ पर यकीन करो। बल्कि ये रहा हमारी तरफ से प्रस्ताव। ये शादी हमारे 2 राज्यों में होगी।
वैसे आप आज काफी खुश लग रहे हैं। वैसे क्या कुछ अच्छा होने वाला है? सच में तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था। क्या सच में? यह बहुत अच्छा होगा कि तीनों राज्य आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। सच में? आज मैंने कमाल कर दिया। शहजादी, जनरल, तो अब तुम्हें समझ आई। तो पहले हम देते हैं शहजादे को। ये ले। तो हम शोनियर के लिए थोड़ी ज्यादा डाल देते हैं। चलिए एक साथ जाम नोश करते हैं। हाँ चलो, साथ में जामनोश चलो। करते हैं। क्या बकवास है? इस बात के बारे में उनको कैसे पता चल गया? और ल्यूली और बीचन ने हाथ मिला लिया है और उनके दरमियान एक वादा तय हुआ है। और तुम लोगों को मैंने सिर्फ तमाशा देखने के लिए रखा है क्या? महारानी माँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। इन बातों से यही साबित होता है कि इस राज्य में सिर्फ शहजादे और उसके फैसले की कदर है, और हमारे फैसले और हमारी बिल्कुल कदर नहीं है। हमारी इतनी औकात तो नहीं। हमारे दिल में सिर्फ आप और जियांग शेंग ही है। अगर तुम लोगों के दिलों में जगह है तो इस राज्य के लिए कुछ करो। महारानी, हमारे पास एक ऐसा मंसूबा है जिससे हम दूसरे राज्य को तबाह कर सकते हैं।
शहजादे! शहजादे, मलिका शूनियर को भरे दरबार में लेकर चली गई हैं। ये क्या कर रही है? शहजादे, हमें पता चला है कि शहजादे शूनियर का जिस्म तो यहाँ है लेकिन इनका दिल बीचन में है, और इन्होंने बहुत सी खबरें भी बीचन तक पहुँचाई है, और इन्होंने अपने देश से गद्दारी की है। अब निंगे भी बेचैन से बातचीत कर रहा है। महारानी आप इसे मारने की कोशिश कर रही है ताकि ये रिश्ता टूट जाए। तो फिर क्या हुआ? बीचन राज बहुत ही जंगजू राज है। वो कभी भी निंगे राज के साथ अमनो सुकून से नहीं रह सकते। उन्हें सुकून बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं अपने राज्य के लिए बेहतर फैसला लूंगी। अगर तुम इस फैसले के विरुद्ध जाते हो तो तुम अपने ही राज्य से गद्दारी करोगे। इसलिए शहजादे, मार डालिए शूनियर को। शहजादे! मार डालो इसे। शहजादे! सुनिए, फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। खत्म कर दो सबको। महारानी माँ, क्या इस बारे में राजा साहब जानते हैं? लुओताई उसके साथ रहना चाहता है। वो शान को छोड़ के सबको खत्म कर दो। मेरे लिए सब मत करो, भीख मांगती हूँ। जनरल, मत कीजिए, मत जाइए यहाँ से। तुम ठीक तो हो? शून्य, आंखें खोलो।
जूनियर, जनरल, मैं आपके लिए मर जाऊंगी। क्या आप मुझे घर नहीं ले जा सकते? मुझे घर जाना है। जूनियर, देखो मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। मैंने कहा था ना जनरल, आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। जूनियर, जूनियर, मार डालो सबको। इस जिंदगी में सच्चा प्यार होना मुमकिन है। जब इंसान को सच्चा प्यार होता है ना, तो इंसान कहता है कि वो उसके लिए जान भी दे दे। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा दिल कभी किसी और के लिए नहीं धड़क सकता। क्या मैं किसी काम की नहीं? आखिर क्यों मैं शहजादे की कोई मदद नहीं कर पा रही? मैंने तो सोचा था कि इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन क्या यह सब मेरे करने की वजह से हो रहा है? अगर मैं वक्त बदलने की कोशिश ना करती तो ये सब नहीं होता। पीछे हट जाओ। किसने वूशोंग को हाथ में लगाया, मैं उसे मार डालूंगा। शहजादे, मेरी तरफ देखिए। खुदा के लिए बस कर दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं गलत थी। शायद यही तकदीर का फैसला था और मुझे इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी।
सब कुछ जाने के बावजूद भी तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें मरवाने की भी कोशिश की। आपने हमेशा अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाई है। मेरे हुक्म की वजह से हजारों जानें चली गई और यहाँ तक कि तुम भी मरने वाले थे। मैं जानता हूं महारानी मां, आप हमेशा फिक्रमंद रही हैं। आपको हमेशा दरबार की फिक्र रहती है और मैं आपके लिए और किसी काम का नहीं हूं। तुमने साबित किया है कि तुम एक अच्छे बादशाह बनने के लायक हो। अगर दीन ताओ इतने पुरअज़्म ना होते तो तुम आज उनकी जगह पे बादशाह होते। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन शुरू से लेकर आज तक मैंने कभी भी इस तख्त पर बैठने की नहीं सोचा। और मुझे यकीन है अगर मैं नहीं भी रहूंगा तब भी यह राज्य शांति से चलता रहेगा और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और महारानी मां अब शुरू से ही महाराजा के फैसलों की कद्र करती आई हैं, तो इसलिए मैं यह राज्य आपको वापस करता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। आप जैसा चाहें वैसा इस राज्य को चलाएं। तुम आखिर चाहते क्या हो? यह जहर ज़िमान लू है, जो भी इसे लेता है वो कुछ दिनों का मेहमान रह जाता है। तो फिक्र मत करें, किसी को नहीं पता चलेगा कि यह जहर मुझे आपने दिया था। तो आज से निंगे राज्य का हमेशा ख्याल रखिएगा महारानी मां। तुम्हारे राजा की तरफ से संदेश पत्र आया था। मुझे यकीन है कि तुम अपना किया वादा नहीं तोड़ोगे और निंगे राज्य भी तुम्हारे राज्य की तरफ कभी कोई हमला नहीं करेगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा। जब तक जिंदा हूं इस राज्य पर हमले के लिए कभी फौज नहीं भेजूंगा। वादा रहा। शहजादे, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है।
मत करो। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। और है उम्मीद वो जड़ी बूटी जिसे हम आर्कट कहते हैं। तुम्हारा घर कहां पर है? उस पार और बहुत दूर। मेरी तरफ से यह शादी का प्रस्ताव तुम्हारे लिए। तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? मुझे अपने भाई से बात करनी थी क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई नहीं सुन रहा। वो सुनेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में। भाईजान, मैं बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा और मुस्तकबिल में एक अच्छा बादशाह बनूंगा। ड्यूली, मैं उम्मीद करती हूँ तुम जहां भी होगे मेरे बगैर खुश होगे। सुनिए, हमारे ऑर्किड्स यहाँ पर थे। जी सर, वहाँ पे रखे हुए हैं।